एवरीवन। सो आज हम लेके आए हमारे फाउंडेशन कोर्स का लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि लेक्चर क्यों प्रिपेयर किए जा रहे हैं या कौन से चैप्टर से प्रिपेयर किया जा रहा है, तो ये कोई चैप्टर नहीं है, ये जस्ट एक फाउंडेशन कोर्स है जो कि आप लोग 8, 9, 10 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं NSTSC के लिए या NSC JS के लिए या फिर KBPY के लिए तो भी आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। नीट, जेई एडवांस, जेई मेंस, आप लोग अगर ये हैं और अगर आप फर्स्ट क्लास में एंटर करने जा रहे हैं तो आप ये लेक्चर आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो हमारी सेकंड जो टॉपिक है दैट इज एजीमिथल क्वांटम नंबर। एजीमिथल क्वांटम नंबर को आप डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। जो ये एजीमिथल क्वांटम नंबर होता है ये एक सेकेंडरी क्वांटम नंबर होता है। इसका सेकंड नाम आप क्या बोल सकते हैं, इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी आप बोल सकते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी इसका एक नेम होता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कौन दिए थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय नील्स बोहर। तो आपको साइंटिस्ट के नेम भी याद रखने हैं क्योंकि कभी ना कभी शायद आ जाते हैं क्वेश्चंस की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन दिए थे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय नील्स बोहर। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एजीमिथल क्वांटम नंबर के बारे में। एजीमिथल क्वांटम नंबर जो होता है, एजीमिथल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय सोमरफेल्ड। आप याद रखेंगे ये चीज़, एजीमिथल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय सोमरफेल्ड। अच्छा, एजीमिथल क्वांटम नंबर सोमरफेल्ड ने दिया और एजीमिथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है दैट इज वैल्यू 0 to n-1 होती है। और n क्या होता है, हमारा शेल। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा घर होता है होम, उसके अंदर क्या होती है, होम के अंदर रूम होता है, रूम के अंदर अलमीरा होती है और अलमीरा के अंदर क्या होती है, बुक्स होती है। ओके, सो हमने क्या देखा था, होम मीन्स शेल, रूम मीन्स क्या होता है, सब शेल, अलमीरा मीन्स ऑर्बिटल और बुक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन का पता करना है तो हमको 4 क्वांटम नंबर की नीड होगी। तो अगर मानो कि मुझे रूम का बारे में देखना है तो रूम क्या होगा, मेरे घर से छोटा होगा, रूम होगा वो घर से छोटा ही तो होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा L है तो वो N से हमेशा छोटा होगा क्योंकि N मीन्स क्या होता है, होम यानी कि शेल, और L मीन्स क्या होता है, रूम यानी कि सब शेल। तो जो वो L होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। किससे छोटा होगा, हमारा L छोटा होगा N से। ओके, अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि अगर हम घर में रह रहे हैं तो वो हमारा घर जो होता है वो क्या रूम के बराबर हो सकता है, नहीं। रूम हमेशा छोटा होगा घर से क्योंकि वो घर के अंदर है। तो हम क्या बात करेंगे कि जो शेल होती है वो कभी भी इक्वल नहीं होती है किसके, सब शेल के, और कभी भी जो शेल होती है वो छोटी नहीं होती है सब शेल से। ओके, कभी भी जो शेल होती है वो छोटी नहीं होगी सब शेल से। तो अगर आपके कहीं भी ये चीज़ आई है तो वो हमेशा गलत होगी, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, n इज ग्रेटर देन l होगा। तो हम क्या देखेंगे, ऑलवेज n इज ग्रेटर देन l, क्योंकि जो शेल होती है वो सब शेल से हमेशा बड़ी रहती है, घर हमेशा रूम से बड़ा रहता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि ईच वैल्यू ऑफ l रिप्रेजेंट सब शेल और सब एनर्जी लेवल। हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि ईच वैल्यू ऑफ n, जो n होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, n आपका वो रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी लेवल को। तो यहाँ जो l होता है वो भी आपका रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल को। हम बात करते हैं अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है, अगर हमारे पास शेल का नंबर 4 है तो तुम्हारी सब शेल कितनी होगी। ओके, तो हमने देखा है अगर हमको n गिवन हो तो आप l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 to n-1। तो 0 to 4-1 यानी कि आपके पास 0, 1, 2, 3 वैल्यू आ गई। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कभी भी क्या होगा, शेल यानी कि शेल इज ऑलवेज इक्वल टू सब शेल, नहीं, ये नहीं हो सकता है। ओके, तो ये देखो। अच्छा, फिर आपको दिया हुआ है l इज इक्वल टू 0, 1,
2 और 3। तो L की वैल्यू क्या हो गई? L की वैल्यू अगर 0 है तो वो हमेशा इक्वल होगी S के। L की वैल्यू अगर 1 दी हुई है तो P, L की वैल्यू 2 दी हुई है तो D और L की वैल्यू 3 दी हुई है तो F। या हमेशा चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर आपके मैंने L इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और मैंने आपसे पूछा कि सबशेल क्या होगा तो आप आंसर क्या देंगे? इफ़ L is equal to 0 then S subshell is present। ये आप आंसर देंगे। L is equal to P1 that means P, L is equal to 2 that means D। ये आप हमेशा याद रखेंगे। अच्छा, S का मीन्स क्या होता है? S मीन्स होता है स्पेरिकल। ओके। P मीन्स क्या होता है? प्रिंसिपल। D मीन्स डिफ्यूज and F means fundamental। ओके। एस, अच्छा ये स्पेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल ये एक लैटिन वर्ड, जर्मन वर्ड है और इनसे क्या लिया गया है? इनका फर्स्ट लेटर को आपने क्या लिया हुआ है? इनका सिंबल लिया हुआ है। ये आप याद रखेंगे। क्या है ये? जर्मन वर्ड है आपके पास। ओके। एस मीन एस ऑर्बिटल। अच्छा, पी का, प्रिंसिपल का पी ले लिया है, डिफ्यूज का डी ले लिया है और फंडामेंटल का आपने एफ ले लिया है। तो ये क्या होगा? स्पेरिकल। अब इसका शेप डिसाइड करेंगे। स्पेरिकल शेप होगा इसका ऐसा। प्रिंसिपल का शेप होता है आपका डम्बल शेप। प्रिंसिपल का शेप आपका होता है डम्बल शेप। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डम्बल शेप। डिफ्यूज यानी कि डी ऑर्बिटल का शेप जो आता है, डी ऑर्बिटल का आपका शेप होता है डबल डम्बल शेप। ये आप याद रखेंगे। एफ ऑर्बिटल का शेप कॉम्प्लेक्स होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जो एफ ऑर्बिटल का शेप है वो अभी डिसाइड है, बट आपको क्या है, वो कॉम्प्लेक्स शेप होता है जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ कि अगर मेरे को शेल दिया हुआ हो या मेरे को सब शेल दिया हुआ, शेल का हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अगर आपको मैंने सब शेल दिया हुआ है तो आपको मुझे ऑर्बिटल निकाल के बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था शेल, शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल होता है। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आपको हमने दिया हुआ है कि आपका क्या है? ऑर्बिटल, यानी कि आपको ऑर्बिटल फाइंड करना है किसके थ्रू? सब शेल के थ्रू। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2l+1। और अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो वो फाइंड होगा आपका 2l+1। अगर आपको ये चीज़ डाउट में आ रही है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, या ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है, तो ये फॉर्मूला आपका आया है क्वांटम नंबर से, क्वांटम केमिस्ट्री से, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ये आपका जो है ये फॉर्मूला निकल के आपके पास आया है। तो अगर आपको ये चीज़ें डाउट में आ रही है कि ये कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, तो आप ये चीज़ अभी डाउट में मत लाइए। आप जस्ट ये लर्न करो और इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा तो आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि यहाँ कहाँ से आया। अपना टाइम यहाँ पे नहीं लगाना है, हमको इनको सॉल्व करने में लगाना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए? SPDF सबशेल के लिए। सबशेल आपको गिवन है, अब आपको क्या निकालना है? ऑर्बिटल। सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होगा और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, वो आपको फाइंड करना है। इफ अगर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? SPDF के लिए दिया हुआ है, तो S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0, L के लिए 1, P और L के लिए 2, D और L के लिए 3, F। ये होता है। ये आपको याद रखना है कि अगर मैंने L इज इक्वल टू 0 दिया है तो कौन सा सबशेल होगा? S सबशेल होगा। 1 देन P, 2 देन D एंड 3 देन F। ओके। तो आप 2l+1 क्या निकालना है हमको? सबशेल के अंदर क्या निकालना है? ऑर्बिटल निकालना है। ऑर्बिटल का फॉर्मूला 2l+1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। 2l की वैल्यू 0 + 1, तो क्या हो गया? इसके लिए कितना ऑर्बिटल होगा? इसके अंदर S सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होगा? 1। P के लिए सेम वैल्यू फाइंड करेंगे अपन। 2 × 1 + 1 दैट इज 3। इसमें 5 आएगा और इसमें
7 आएगा। तो सेम वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रख के आप फाइंड कर सकते हैं। हमें अब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। किसके अंदर, सब शेल के अंदर। फॉर्मूला है 2l+1। इसको आप मैथ सॉल्व करके नॉर्मल लिख सकते हैं 4l+1। जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो एस ऑर्बिटल के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी ऑर्बिटल के अंदर 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं या आप निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कि हमको अगर हमें फाइंड करना है एग्जाम्पल एनर्जीज कि जो आपका सबशेल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। सबशेल आपका रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी ऑफ सबशेल इन शेल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको n=4 गिवन है, n=4 दिया है और आपको उसके लिए मेरे को वैल्यू निकाल के देनी है एनर्जी की, तो आप कैसे निकालेंगे एनर्जी। 4s, 4 क्या है n, 4p, 4d और 4f। तो क्या होगा, जैसे जैसे आपके L की वैल्यू इंक्रीज होगी एनर्जी इंक्रीज होगी। L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, n की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। ओके, अच्छा नेक्स्ट कि अगर क्लोजनेस निकालनी हो तो कि जितना ज़्यादा किसी भी सब शेल का आपका एनर्जी होगा वो न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा दूर रहता जाएगा। यानी कि अगर मैं इस एटम को कंसीडर कर रही हूँ, बीच में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में कौन रहेगा, 4s। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो क्लोजनेस 4s, देन 4p, देन 4d एंड देन 4f। तो ये आपका क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा क्लोजनेस का। जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में रहेगा और जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है वो न्यूक्लियस से दूर रहेगा। अच्छा, हमने अभी तक पढ़ा था कि अगर L की वैल्यू 0 होती है तो 1 है। तो आप ये बात आप ध्यान रखें कि G और H भी आ चुके हैं। G यानी कि L की वैल्यू क्या होगी 4 और H यानी कि L की वैल्यू क्या होगी 5। तो ये याद रखें। अगर आपसे बेसिकली कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको नहीं आता है ये हम पूछें, तो अगर आपसे L की वैल्यू 0 देंगे तो आप S बोलेंगे, 1 बोलेंगे तो P, 2 तो D, 3 तो F। अब G की वैल्यू पूछ ली कि G की वैल्यू क्या होगी L के लिए, आप वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो G की वैल्यू होगी 4 एंड H की वैल्यू होगी 5। अच्छा, लास्ट टू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के। विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सी सबशेल होगी जो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक वे होता है। हमने पढ़ा हुआ था कि कभी भी अपना रूम हमारे घर के बराबर या फिर हमारा रूम हमारे घर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो आप वही रूल इसमें फॉलो कर रहे हैं, क्या कि हमेशा जो n होगा यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो एजीमिथल क्वांटम नंबर से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। अगर ये है तो वो करेक्ट होगा। अगर इसके अलावा आपका क्या हुआ, L यानी कि एजीमिथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल से बड़ा आ गया है या फिर बराबर आ गया है, तो ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है। अच्छा, ऑप्शन ए n= क्या गिवन है, जो ये आगे वाली वैल्यू होती है वो n की होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होती है। n की वैल्यू क्या गिवन है, n=3। और f की वैल्यू क्या गिवन है, यानी कि l की वैल्यू f के लिए कितनी होती है, मैंने बोला था आपको याद रखना है 3। तो n=l। क्या हमारा घर हमारे रूम के बराबर हो सकता है, नहीं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें दिया हुआ है n=2 और l= क्या हुआ है d की वैल्यू कितनी होती है 2। तो n=l, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो गलत। n=1 और l=p के लिए भी क्या होगा 1, तो ये भी नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो इस फॉर्मूला को या इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमिथल क्वांटम नंबर के कभी भी इक्वल नहीं होता है। हमारा घर हमारे रूम के कभी भी बराबर नहीं होता है। रूम हमेशा छोटा होता है घर से, ये आप याद रखेंगे। n=4 और l=f की वैल्यू क्या होगी बताओ, l=0, 1, 2, 3, 4। तो क्या होगा s, p, d, f, g और h। तो हमें क्या दिया हुआ है f के लिए क्या होगा वैल्यू 3। क्या हुआ इसमें, n=l, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट करेगा, ये हमारा करेक्ट हो गया।
n इज इक्वल टू 4 और क्या दिया हुआ है g, तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा g के लिए वैल्यू 4। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? n इज इक्वल टू l, क्या घर रूम के इक्वल हो सकता है? नहीं। तो आंसर क्या होगा ये। इसके लिए भी देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 और क्या दिया हुआ है l की वैल्यू, d के लिए क्या दी हुई है 2, यानी कि n इज ग्रेटर देन l, घर हमेशा रूम से बड़ा होगा, सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को याद करते हुए आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट